तो कल हम देख रहे थे कि किस प्रकार युद्ध में इंद्रदेव से पराजित हो गए और मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। लेकिन उसके बाद नारद मुनि के आदेश पर सारे असुरों ने उनके शरीर को शुक्राचार्य के पास ले आया और शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या के बल पर बलि महाराज और बाकी भी जितने असुर जो कि जिनके शरीर के हिस्से खोए नहीं थे उन्हें वापस जीवित कर दिया। और इसके कारण बलि महाराज बहुत ही कृतज्ञ हो गए भृगुवंशी ब्राह्मणों के प्रति और उनकी बहुत दिल से सेवा की और इतनी अच्छी सेवा की कि भृगुवंशी ब्राह्मण इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप विश्वजीत यज्ञ करिए और जिससे कि पूरे विश्व पे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। और बलि महाराज ने सारे ब्राह्मणों के गाइडेंस के अंदर वो यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद उसके बाद फिर वो जो इंद्रदेव की नगरी थी, जो देवताओं की जो कैपिटल सिटी है अमरावती, वहां पर इंद्रदेव ने अपने सारे सैनिकों जनरलों सबके साथ हमला कर दिया और उस शहर को चारों तरफ से घेर लिया अमरावती को। और कल हमने देखा था कि अमरावती के सौंदर्य का भी वर्णन हमारे श्रीमद् भागवतम में आता है कि कितनी सुंदर वो नगरी थी। लेकिन भागवतम को हम कहते हैं कि वो अमलम पुराण है, उसमें तो सिर्फ हाईएस्ट धर्म के बारे में ही बताया जाता है। तो ये सारी चीजें क्यों डिस्क्राइब की जा रही हैं कि किस प्रकार अमरावती इतना सुंदर शहर था, इसका तो कोई रीजन नहीं दिख रहा। तो भागवतम इनडायरेक्टली हमें ये बताना चाहता है कि हमारा इच्छा रहता है कि आप कोई गांव में है तो वो शहर में आके बसने की इच्छा करता है, कोई शहर में तो बड़े शहर में जाने की इच्छा करता है, कोई बड़े शहर में है तो फिर वेस्टर्न कंट्रीज में जाने की इच्छा करता है, कोई वहां है तो वो मून पे जाने की इच्छा करता है। इस तरह हमारी अलग अलग इच्छाएं प्रबल होती हैं। जहां पर भी हम जिस पोजीशन पर हैं हम उससे आगे जाने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे श्रीमद् भागवतम हमें दिखाना चाहता है कि आप इवन अगर स्वर्ग लोक अमरावती, जो स्वर्ग लोक की भी राजधानी है, उस जगह भी अगर आप पहुंच गए तो भी जड़ जगत में किसी भी चीज के आपको खुशी की कोई गारंटी नहीं है। वहां पर भी देवताओं का इतना वेल प्रोटेक्टेड सिटी पूरा फोर्टिफाई किया हुआ था, चारों तरफ से हाई राइजिंग वॉल्स हैं, वेपन्स हैं, चारों तरफ से पूरा सराउंडेड है आकाश गंगा से। फिर भी बलि महाराज के सामने वो देवता, अभी हम देखेंगे कैसे आगे, वो टिक ही नहीं पाएंगे, उन्हें वहां से भागना पड़ेगा। तो इसलिए ये डिस्क्राइब किया जा रहा है कि ये ऑप्शन मत चूज करिए अपने मटेरियल पोजीशन को बेटर करने का। बेटर है कि पूरी तरह से जड़ जगत को छोड़ करके भगवत धाम चले जाइए, वहां पे आपको फिर सच्चा आनंद वहां पे मिलेगा। तो बलि महाराज ने इस प्रकार चारों तरफ से अमरावती को घेर लिया और उसके बाद फिर उन्हें जो शंख मिला था यज्ञ के बाद, उस शंख को बजाया और उस शंख का नाद सुन करके कहा जाता है कि सारे जो देवता थे उनके हृदय एकदम धड़क उठे। और देखिए यहाँ पे सिर्फ बलि महाराज ही नहीं, उनके जितने जनरल्स थे और जितने उनके सैनिक थे उन्हें भी बताया जाता है, उन्हें भी उसी प्रकार की शक्ति प्राप्त थी जैसे कि बलि महाराज को प्राप्त थी। तो वो भी कम नहीं थे। तो इतनी पावरफुल सेना जब वहां पर आई थी तो वो लग रहा था कि वो सब तहस नहस कर देंगे, चारों दिशाओं को जला के राख कर देंगे। तो इस प्रकार जब कौंशल बजा तो सारे एकदम देवताओं के हृदय चकनाचूर हो गए। सारी जो देवताओं की स्त्रियां थी बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गई। इंद्रदेव ये शंखनाद सुने तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि अरे कौन, किसकी ऐसी हिम्मत है जो हमारी अमरावती पर चढ़ाई कर सकता है। तो तुरंत वो अपने महल के छत पे गए और छत पे जाकर के देखते हैं
कि हो क्या रहा है। तो जो भी उन्हें दूरबीन से लगा करके देखा होगा उन्होंने, यहाँ पे बलि महाराज आ रहे हैं और उनका तेज इस प्रकार है कि लग रहा है कि हजारों सूर्य उग गए हैं एक साथ। और ये देख करके उन्हें इतना आश्चर्य हुआ कि अरे अभी तो इसे मैं हरा करके मार करके आया था, अभी इसके पास इतनी शक्ति कहाँ से आ गई और इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मेरे शहर पे वापस ये चढ़ाई कर रहा है। और उनका कॉन्फिडेंस देख करके और उनका बल देख करके, उनके शरीर से निकलते हुई आभा को देख करके इंद्र को समझ में आ गया कि ये तो लग रहा है बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। हम तो इनके सामने लग रहा है कि टिक ही नहीं पाएंगे, क्षण भर भी नहीं टिक पाएंगे। तो बहुत चिंतित हो गए। तो तुरंत इंद्रदेव अपने गुरुदेव बृहस्पति जी के पास गए। अब बृहस्पति जी के पास वहां पर जा करके उनको सारी बात बताई कि ये कि गुरुदेव मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है, कह रहे इसे तो हम अभी मार करके आए थे, इतनी शक्ति कहाँ से आ गई इसके पास। तो बृहस्पति जी भी बहुत बड़े विद्वान हैं, तो वो इंद्र को बताते हैं कि वास्तव में बलि को इतनी शक्ति भृगुवंशी जो ब्राह्मण है उनके आशीर्वाद के कारण मिली है। इसने इतने अच्छे से अपने गुरुदेव शुक्राचार्य और बाकी जो भृगुवंशी ब्राह्मण हैं उनकी इतनी अच्छी से सेवा की है कि उन्होंने इन्हें इतना आशीर्वाद दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है कि अब तुम तो क्या, साक्षात भगवान ब्रह्मा भी इन्हें नहीं हरा सकते। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो इसे हरा सकता है, वो साक्षात अगर भगवान, वो साक्षात यहाँ पर आकर के अगर बलि से लड़ेंगे तो ही ये हार सकता है। तो क्लियरली बृहस्पति जी बता दे रहे हैं कि ट्राई भी मत करना लड़ने का, कि इसको हरा नहीं सकते। और इनडायरेक्टली ये भी बता रहे हैं कि देखो इसने अपने गुरुदेव और भृगुवंशी ब्राह्मणों का सम्मान किया, उसके कारण इसे इतनी शक्ति मिली। तुम्हें भी ये थोड़ी सी अकल होती तो मेरा अपमान नहीं किया होता। हम जानते हैं ना, पिछले दो तीन बार ये स्टोरी है ना, वृत्रासुर के केस में, है ना, जहां पर कि इंद्र देव अपने गुरुदेव का अपमान किए हैं। तो दो तीन बार का वो है। तो ये बोले नहीं, मतलब ऐसे डायरेक्टली बोले नहीं, लेकिन वो बता रहे हैं डायरेक्टली। उनका कहने का मतलब है कि समझ जाओ कि तुम्हारे पास भी बुद्धि होती तो तुम्हें भी समझ में आया होता कि ब्राह्मणों का और गुरु का सम्मान किया जाता है इस प्रकार से। तो वो बोले कि लेकिन अभी अगर मेरी एडवाइस चाहते हो तो मैं यही बोलूंगा, एकदम सोचना नहीं लड़ने का, चुपचाप यहाँ से शहर खाली करके निकल जाओ, सारे देवता लोग निकल जाओ। तो चारों तरफ से तो घेरा हुआ है, तो निकलेंगे कैसे। तो देवताओं के पास शक्ति होती है कि वो इच्छाधारी रूप ले सकते हैं या अलग अलग छोटे अपने फॉर्म को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, इस प्रकार से वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार का अलग अलग रूप लेकर के वो सारे वहां से अंतर ध्यान हो गए और वहां से निकलने लगे। जाते जाते बृहस्पति ने ये भी बताया कि देखो बलि को इतनी शक्ति क्यों मिली है, क्योंकि इसने ब्राह्मणों का इतना सम्मान किया है। इंतजार करो तुम लोग, समय बदलेगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये बलि उन्हीं ब्राह्मणों का अपमान करेगा, तो उस समय इसकी शक्ति छीन हो जाएगी और उस समय इसे हराना मुमकिन हो पाएगा। उसके पहले कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है इसे हराने का। तो जैसे कि बलि महाराज भी बता रहे थे कि काल के गति के अंदर सब कोई अधीन है। काल के कारण किसी को विजय प्राप्त होती है, फिर हार प्राप्त होती है। तो हम बोलते भी हैं कि अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है, और जो हम बोलते हैं कि अच्छा समय आने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग अपने टी शर्ट पर से प्रिंट करा के भी रखते हैं, हमारा टाइम आएगा। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, ये हमारा भी टाइम आएगा, अपना अपना टाइम आएगा ऐसे प्रिंट करा के रखते हैं। तो वही एडवाइस बृहस्पति जी दे रहे हैं कि अपना टाइम भी आएगा, काल की गति आगे बढ़ेगी। और ये बलि, जैसे कि तुम्हारा समय आया था, उसके पहले राक्षसों का समय था, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसके पहले कौन, सारे जितने असुर थे वो बलवान थे। तो इंद्रदेव और बाकी देवता उनके साथ मिल करके समुद्र मंथन किए, लेकिन समुद्र मंथन के बाद फिर उन्हें अमृत मिल गया तो वो बलवान हो गए। अब समय फिर से बदला है, तो फिर से अभी ये फिर से ये असुर बलवान हो गए हैं। लेकिन तुम जब ये देख रहे हो कि एक बार असुर बलवान होते हैं, एक बार देवता बलवान होते हैं, तो इसका मतलब है कि समय फिर से बदलेगा। और
यही होगा, ये कभी अपने गुरुदेव या फिर भृगुवंशी ब्राह्मणों का अपमान करेगा, उस समय तुम इसे परास्त कर पाओगे, तो अभी तुरंत यहाँ से निकल जाओ। तो धड़ाधड़ सारे देवता अलग अलग रूप लेकर के वहां से तुरंत निकल भी गए। तो बलि महाराज बहुत देर तक बाहर इंतजार करते रहे कि अरे कोई तो निकल के बाहर आएगा युद्ध करने के लिए। अरे कोई बाहर नहीं आ रहा है, तो सोचे चलो अंदर घुसते हैं शहर के। तो अंदर घुसने देखे पूरा शहर खाली पड़ा है, कोई वहां पर है ही नहीं। तो बिना लड़े ही उन्हें पूरी विजय प्राप्त हो गई। तो अमरावती पर कब्जा करने के बाद पूरा यूनिवर्स का मैनेजमेंट बलि महाराज के हाथ में आ गया। तो वो कैपिटल सिटी थी वहां पे, उसी राजधानी से इंद्रदेव और बाकी देवता कंट्रोल करते थे पूरे यूनिवर्स के मैनेजमेंट को। तो अभी तो पूरा यूनिवर्स का मैनेजमेंट किसके हाथ में? बलि महाराज के हाथ में आ गया। लेकिन वो असुर थे, लेकिन बाकी असुर जब स्वर्गलोक पे कब्जा कर लेते हैं तो बहुत उत्पात मचाते हैं, लेकिन बलि महाराज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बल्कि उन्होंने यूनिवर्स के मैनेजमेंट को इतना अच्छा चलाया कि उनकी चारों तरफ वाहवाही होने लगी। सब बोले थे अच्छा हुआ पुरानी सरकार अच्छी नहीं थी, नई सरकार आ गई है, ये ज्यादा अच्छी सरकार है मोदी सरकार। तो ये बोले अच्छी सरकार है, इसकी इसी को चलने दो। तो कोई मतलब ऐसा नहीं उनका ये नहीं बोला, क्योंकि देखिए वो तो अनाधिकृत तरीके से स्वर्ग पे हमला कर दिए थे ना। स्वर्ग पर राज करने का नियम क्या है कि कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो फिर स्वर्ग पर वो जाकर के राज करता है। तो इन्होंने तो किया नहीं, इन्होंने तो सीधे आके कब्जा कर लिया। लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि इन्होंने पूरे यूनिवर्स को बहुत, और देवता मिल करके जो चला रहे थे उससे बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से इन्होंने उधर चलाया। तो माता अदिति लेकिन इससे बहुत दुखी थी। पूरे सब लोग तो खुश थे ब्रह्मांड में, लेकिन एक व्यक्ति जो बहुत दुखी था, वो कौन? माता अदिति, क्योंकि वो देवताओं की माँ है। तो हम जानते हैं कि कश्यप मुनि थे, उनकी दो पत्नियां अदिति और दीति। तो दीति से सारे दैत्य आए हैं और अदिति से सारे आदित्य आए हैं, यानी देवता आए हैं। तो वास्तव में ये दोनों असुर और देवता भाई भाई ही हैं, क्योंकि उनके पिता एक ही हैं, कौन? कश्यप मुनि। तो कश्यप मुनि की एक पत्नी अदिति से सारे देवता आए हैं और दीति से सारे दैत्य यानी सारे असुर आए हैं। तो दोनों कजिन ब्रदर्स जैसे हैं। तो दीति तो खुश थी कि उसके पुत्र राज कर रहे हैं पूरे यूनिवर्स पे, और चारों तरफ बलि महाराज का यश फैल रहा है, ये तो बहुत अच्छा यूनिवर्स को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अदिति बहुत दुखी थी, क्योंकि वो तो माँ है देवताओं की। तो इस प्रकार जब अदिति बहुत ही दुखी थी, तो उसी समय हाँ एक चीज और ये हुआ था कि भृगुवंशी ब्राह्मणों ने ये जानते थे कि उन्हें भी तो वो भी तो सारे बहुत ज्ञानी लोग थे, तो उन्हें ये पता था कि हमने बलि महाराज को तो अपने शक्ति के बल पे ऐसे स्वर्ग का राजा बना दिया है, लेकिन कभी भी अभी इनका पोजीशन स्टेबल नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए नहीं है। तो उन्होंने फिर बलि महाराज को आदेश किया कि तुम 100 या अश्वमेध यज्ञ भी कर लो, ताकि रूल के हिसाब से भी ऑथेंटिसिटी भी मिल जाए कि हाँ ठीक है अभी ये राजा हो सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करवाना स्टार्ट किए, और एक के बाद एक बलि महाराज अश्वमेध यज्ञ किए जा रहे हैं, और हर एक एक यज्ञ के बाद उनकी ख्याति और फैली जा रही है। तो नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग सब कुछ मिल गया, और बलि महाराज बहुत संतुष्ट मान करके अपने आप को पूरे ब्रह्मांड पर राज करने लगे। लेकिन हम जैसे देख रहे हैं अदिति माता बहुत दुखी थी। तो उस वक्त कश्यप मुनि, जो अदिति माता के पति हैं, वो तपस्या करने के लिए वो वन में गए हुए थे, और बहुत सालों की तपस्या पूरी करने के बाद वो फिर वापस आते हैं कुटिया पे। अदिति माता वहां पर थी। तो जनरली जब कश्यप मुनि इतने दिन के तपस्या के बाद वापस आते थे, तो अदिति माता उठ करके खड़ी होती थी, बहुत प्रसन्न हो जाती थी, और घर में जैसे एक त्योहार जैसा माहौल हो जाता था, क्योंकि उनके पति इतने दिनों के बाद आते थे तपस्या करके। लेकिन इस बार जब वो आए तो देखिए कि अदिति मायूस है, कोई खुशी नहीं हुई उनको। तो इस प्रकार वो पहले आए, हाथ मुंह धोया अच्छे से, सारा जो कुछ भी क्रिया या होता है खाने का, सारा प्रॉपर रिसेप्शन अदिति ने किया उनका, लेकिन वो खुश नहीं थी। तो इस प्रकार से प्रॉपरली जब उनको रिसीव कर लिया, तब आराम से कश्यप मुनि बैठ गए। तो अब बैठने के बाद फिर कश्यप मुनि ये बोलना शुरू करते हैं
तो देखिए यहाँ पे कश्यप मुनि के वाक्यों से हमें यह भी पता चलता है कि किस प्रकार हमें दूसरों से प्रश्न पूछने चाहिए, रिलेवेंट प्रश्न पूछने चाहिए। तो यहाँ पे कश्यप मुनि देखिए वो गेस कर रहे हैं कि वास्तव में अदिति के दुख का कारण क्या हो सकता है। तो वो बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अरे प्रिय, तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? क्या धर्म, ब्राह्मण और दुनिया के बाकी जगत के जो लोग हैं, जो कि समय के कारण मृत्यु के अधीन हैं, वो कुशल मंगल से तो है ना? तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये सारे लोग मृत्यु के अधीन हैं, इसलिए मतलब इनडायरेक्टली ये भी उसे बता रहे हैं कि उतना चिंता क्यों कर रही हो, अगर कुछ गड़बड़ हुआ भी है तो मृत्यु के अधीन तो सबको ही है, एक दिन तो सबको जाना ही है। लेकिन वो बता रहे हैं। तो पहला प्रश्न ये पूछ रहे हैं, क्या वो ठीक है ना कि ब्राह्मण, सारे व्यक्ति और जो धर्म के रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं सारे, वो सब ठीक तो है ना? तो रिलीजियस प्रिंसिपल तो ठीक थे ही, क्योंकि असुर राज कर रहे हैं तो क्या, लेकिन बलि महाराज तो महान वैष्णव हैं, तो वो सब कुछ तो ठीक था ही। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अरे तुमने धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ हैं, कि आप धर्म करते हैं, धर्म से आपको क्या मिलता है? अर्थ मिलता है, और अर्थ करने से आपको अर्थ मतलब मिला तो उससे आप काम कर सकते हैं, काम यानी एंजॉयमेंट कर सकते हैं, और एंजॉयमेंट जब फिर फेड अप हो जाएंगे तो फिर मोक्ष। तो बोल रहे हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ हैं। तो ये जो हम धर्म की बात कर रहे हैं, भागवत धर्म की नहीं बात कर रहे हैं, वर्णाश्रम लेवल पे धर्म की बात कर रहे हैं, ये कर्म कांड के लेवल पे धर्म की बात कर रहे हैं। कर्म कांड के लेवल पे लोग धर्म जनरली क्यों करते हैं? क्योंकि उससे अर्थ आएगा। भागवत में तो हमारी अहेतु की अप्रतिहता भक्ति हम कहते हैं कि अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड। लेकिन जनरल जो कॉन्सेप्शन है, जो लोग कर्म कांड करते हैं वो इसलिए करते हैं कि धर्म से क्या होगा, अर्थ आएगा, अर्थ से आप एंजॉयमेंट कर सकते हैं, तो इस कारण से। तो वो बोल रहे थे कि ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, क्या इनका पालन करने में तुमसे कोई भूल हो गई है जिसके कारण? फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या घर में कोई मेहमान आया और तुमने उसे उसका अच्छे से स्वागत नहीं कर पाया और वो दुखी होकर के वापस चला गया, इसलिए तुम दुखी हो? तो देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था वैदिक सिविलाइजेशन में, कि आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो उसका ऐसा स्वागत करना चाहिए कि वो भूल जाए कि अगर वो आपका शत्रु भी है तो भी भूल जाए कि आप शत्रु हैं। तो इस प्रकार मतलब मेहमान का स्वागत करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है वैदिक सिविलाइजेशन में। तो ये प्रश्न वो पूछ रहे हैं कि क्या कोई मेहमान आया जिसका तुमने स्वागत नहीं किया अच्छे से, जैसे कारण कि या तुम सही समय पे यज्ञ में घी की आहुति नहीं दे पाई, तो ये जो तुम्हारा धर्म था तो इसे नहीं निभा पाई। तो सिर्फ मुनि लोग ही यज्ञ नहीं करते थे, उनकी पत्नियां भी करना जानती थी, वो भी सारी अनपढ़ गंवार नहीं होती थी। कि हम बोलते हैं कि पति जाते, जो मतलब बॉयज दे यूज्ड टू गो टू गुरुकुल, वो जाते थे, और जो लड़कियां होती थी वो घर पे ही सीखती थी। लेकिन घर पे वो सीखती थी अपनी माता से, भाभी से, जो कुछ भी है वो भी सारा कुछ सीखती थी। तो उनका ट्रेनिंग घर पे होता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अनपढ़ होती थी, उन्हें भी आता था सारी चीजें। तो उन्हें भी मंत्र पाठ आता था, उन्हें भी यज्ञ की आहुति देना सब कुछ आता था। तो वो बोल रहे थे क्या तुमने यज्ञ की आहुति समय पे नहीं दे पाई, उसमें तुमसे कुछ भूल चूक हो गई, इस कारण से क्या तुम परेशान हो? और फिर अंत में ये प्रश्न पूछ ही देते हैं कि क्या तुम्हारे पुत्र सब ठीक से है ना, क्या उनके ऊपर कोई आपदा आ गई है? क्योंकि ये तो फिर कितने जमाने से तपस्या करके आ रहे हैं, तो इन्हें तो पूरा मैनेजमेंट में पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो तो पता नहीं है, कि सरकार बदली, कौन सी सरकार आई या गई, तो उनको तो ज्यादा पता नहीं है। कभी कभी इवन मैंने कुछ भक्तों में भी देखा है, जब हम लोग पुणे मंदिर के इनॉग्रेशन में गए थे तो वहां पर लिखा हुआ था कि इनॉग्रेशन, जो हमारा एनवीसीसी मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है वो प्रणब मुखर्जी ने किया। तो वहां पर जाकर के कुछ लोग पूछ रहे थे कि वहां पे लिखा हुआ था कि इनॉग्रेशन बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी। तो वहां पे कुछ लोग आकर के पूछ रहे थे कि अरे तो प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट थी, प्रणब मुखर्जी कब बन गए? क्योंकि वो भक्त, उनको कुछ ऐसे भक्त थे, मतलब सारे ऐसे नहीं होते,
इनको पता नहीं था, क्योंकि वो अपने दुनिया में थे। तो भक्त जनरली न्यूज़पेपर या टीवी तो देखते नहीं, तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है। तो उस समय ऐसा हो गया था, बोले थे अरे प्रतिभा पाटिल ये तो प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति थे, ये प्रणब मुखर्जी कब से हो गए। तो उसके बाद फिर क्या बोले कि अरे चुप चुप, ऐसा बोलना नहीं सबके सामने, फिर अब बेइज्जती हो जाएगी। तो लाइक दैट। तो एनीवेज, तो इसी तरह ये भी अपना तपस्या पैसा जंगल से करके आ रहे हैं। अब सरकार बदली, कौन सी सरकार आई गई, अब वो सब तो इन्हें कुछ पता नहीं है। तो फाइनली पूछ रहे, कह रहे तुम्हारे पुत्र तो सही से है ना। तो अब फिर माता अदिति फिर बोलना प्रारंभ करती हैं। ये बोलती हैं कि हे नाथ, आपकी और भगवान की दया से धर्म, गाय और जितने भी मनुष्य हैं वो सकुशल हैं। और जो 4 पुरुषार्थ हैं जिनके बारे में आपने बताया, वो पूरी तरह से उनका मैं अच्छे से पालन कर रही हूँ। अग्नि, मेहमान, नौकर और इवन भिखारी, ये सारे मेरे द्वारा पूरी तरह से अच्छे से ध्यान रखे जा रहे हैं। ये सब में कहीं भी कोई कमी नहीं की गई है। आप फिर बताती हैं कि आप मेरे पति हैं और आप प्रजापति हैं। तो ऐसे पति को प्राप्त करने के बाद, आपके जैसे तेजस्वी पति को प्राप्त करने के बाद, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी कोई भी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाए। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली अभी बाद में बताएंगी कि क्या मेरा कष्ट क्या है, लेकिन पहले से ही भूमिका तैयार कर रही हैं कि अरे आपके जैसा तेजस्वी पति है, उसके बाद भी मेरी कोई इच्छा ऐसी कैसे हो सकता है कि उसकी पूर्ति ना हो पाए। इसलिए एडवांस में बता दे रहे हैं कि मेरी इच्छा मतलब मैं बताऊंगी तो पूर्ति आप जरूर करिएगा। फिर बोल रही हैं कि देखिए प्रभु, आप तो कश्यप मुनि जैसे हमने देखा कि देवताओं के भी पिता हैं और असुरों के भी पिता हैं। तो बोल रहे हैं कि आप तो देवताओं के भी पिता हैं और असुरों के भी पिता हैं, तो आपकी दृष्टि में तो कोई भेदभाव है नहीं। आप तो देवताओं को भी समान देखते हैं, असुरों को भी समान देखते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए थोड़ा ज्यादा फेवर करते हैं। भगवान भक्तों की तरफ उनका थोड़ा झुकाव ज्यादा है। ये भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि मैं सबके लिए बराबर हूँ। बट उसमें आगे बोलते हुए कि यो भजंती तुमाम भक्त्या मयि च तेषु चाप्यहम्, समोहम सर्वभूतेषु, कि मैं सबके लिए बराबर हूँ, न द्वेषोस्ति न प्रिया, कि मैं सबके लिए बराबर हूँ, समोहम। लेकिन फिर अगले ही लाइन में ये भी बोल देते हैं, यो भजंती तुमाम भक्त्या मयि च तेषु चाप्यहम्, तो मैं सबके लिए बराबर हूँ, लेकिन जो मेरा भक्त बन जाता है उसके लिए थोड़ा सा तो है। वहां पे ऐसे इनडायरेक्टली वहां पे बोलते हैं भगवान। तो वही चीज यहाँ पे माता अदिति बोल रही है कि आप तो असुरों के लिए भी बराबर दृष्टि रखते हैं, देवताओं के लिए भी बराबर दृष्टि रखते हैं, लेकिन भगवान देखिए, भगवान थोड़ा सा अपने भक्तों की तरफ वो ज्यादा झुकाव इस प्रकार से रखते हैं। तो इतनी भूमिका बनाने के बाद अब फिर डायरेक्टली बता देती हैं कि हे नाथ, देखिए मैं तो आपकी दासी हूँ, और हमारा जितना ऐश्वर्य था, धन, वो हमारे शत्रु जो असुर हैं उन्होंने छीन लिया है। तो देखिए असुर, शत्रु किसे बोल रही हैं? अरे भाई भाई हैं, कजिन ब्रदर्स हैं, लेकिन तो शत्रु की दृष्टि से अभी देख रही हैं कि उन्होंने पूरी तरह से छीन लिया है, और हमें हमें बोल रही हैं। मतलब माता जी तो घर में ही है, लेकिन अपने पुत्रों से के साथ ममता का भाव है, इसलिए बोल रही हैं। इसीलिए हमें छुपे छुपे फिरना पड़ रहा है हर जगह, हमारे लिए कहीं कोई जगह नहीं है। तो ऐसा कोई कृपा हमारे ऊपर करिए कि मेरे पुत्र जो कि अपना राज्य, अपना स्वर्ग लोक, अपना ऐश्वर्य, अपना धन, अपनी शक्ति सब कुछ खो चुके हैं, किसी प्रकार वो उसे वापस पाले। तो डायरेक्टली जब इस प्रकार से माता अदिति ने यह बात बोल दिया, तो उसके बाद फिर कश्यप मुनि थोड़ा सा हल्का सा स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि ओह हो, भगवान की माया कितनी प्रबल है कि मेरी पत्नी, मतलब मेरी पत्नी बोल रहे हैं, अदिति माता भी कोई मामूली स्त्री नहीं है, देवताओं की माँ है, तो समझ लीजिए मामूली औरत देवताओं की माँ हो सकती है क्या। तो बोल रहे हैं, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि अरे जरा देखो,
भगवान की माया कितनी प्रबल है कि ऐसी स्त्री भी उसकी चपट में आकर के, उसके लपेट में आकर के अपने पुत्रों के प्रति इतना ममता का भाव रखती है। वास्तव में भगवान की माया बहुत ही चमत्कारी है कि पूरी दुनिया उसके बल में अपने अपने रिश्तेदारों को, किसी को अपना पति समझती है, किसी को अपना बच्चा समझती है, और सबके लिए ऐसे मोह माया का वो जो प्रेम का बंधन उसमें जकड़ी हुई है वास्तव में, जो कि वो सारे टेम्पोररी रिलेशनशिप्स हैं, जो कि बहुत ही इल्यूजरी हैं। और वो भौतिक जो 5 तत्व से ये बना हुआ हमारा शरीर है, उसे ही समझते हैं कि यही हमारा, यही तो हमारा हस्बैंड है। तो देखो भगवान की माया कितनी प्रबल है। तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तो ये डीप रियलाइजेशन है कि एक्चुअली में माया की माया बहुत प्रबल है, क्योंकि हम भक्त भी देखिए फिलॉसफी सब जान गए, लेकिन उसके बाद भी बोलते हैं प्रभु मैं उस लेवल पर नहीं हूँ प्रभु, अभी अभी मैं वो बहुत हाई लेवल है, उतना थोड़ी मैं कंपेयर कर सकता हूँ वहां से। तो फिलॉसफी सब जान गए, लेकिन फिर भी ये जो ममता का भाव है फिर भी जाता नहीं। तो यही कश्यप मुनि देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि मैं तो सब छोड़ छाड़ के जंगल जाके तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन देखो यहाँ पर इसका छूटा नहीं। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ने का सोचते हैं, तो ये सोचते हैं कि पहले हमारी फैमिली के लोग वो भगवत धाम जाए, बाकी लोग वहां पे भी देखिए ममता आ जाती है, वहां पे भी आ जाती है हमारे फैमिली की बात, यहाँ पे भी बॉडली रिलेशनशिप, कि पहले अपने फैमिली के लोगों को डिवोटी बनाते हैं, उसके बाद फिर बाकी लोग बने चाहे ना बने उतना फर्क नहीं पड़ता, पहले मेरे फैमिली के लोग बनने चाहिए। तो ये ममता की बात यहाँ पर भी आ जाती है कि नहीं। तो यही चीज देख करके कश्यप मुनि को इतना आश्चर्य हो रहा है कि अरे देखो ऐसी स्त्री जो इतनी विद्वान है, उसके मन में भी ऐसी ममता की भाव है। तो जब उनके मन में है तो ऑब्वियसली हमारे मन में कैसे नहीं रहेगा, इसलिए रहता है, तो चिंता नहीं करने की बात है। लेकिन इससे एक चीज और हम समझ सकते हैं कि अगर ऐसे भाव नहीं रहे तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का पोजीशन कितना एग्जॉल्टेड होगा, है ना। तो ऑब्वियसली उनके अंदर ये भाव आ जा रहा है, तो हमारे अंदर ये भाव आ रहा है, तो इतना चिंता की बात नहीं है। लेकिन इससे तो दूसरे सेंस में भी आप ले सकते हैं कि अगर ये भाव आप नहीं रखते हैं, आप वास्तव में सबको आत्मा के स्तर पे देखते हैं और वसुधा हित कुटुंबकम, सबको अपना परिवार मानते हैं, तो बस इतना ही करने से देखिए आपका जो पोजीशन है वो देवताओं की जो माता है अदिति से भी ऊपर चला जा रहा है। तो इसको दूसरे सेंस में भी ले सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमें यह भाव डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए, एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए कि अरे अदिति माता को भी नहीं है तो फिर हमें कैसे होगा। नहीं, हमें डेवलप करने का कोशिश करना चाहिए। तो उसके बाद फिर कश्यप मुनि ने बहुत सोच करके अदिति माता को पयोव्रत नाम का एक व्रत करने का इंस्ट्रक्शन दिया। बोला कि देखो अदिति, तुम्हारी जो इच्छा है एक ही व्यक्ति है पूरा कर सकते हैं, वो साक्षात भगवान। और उन्हें प्रसन्न करने की एक विधि मैं तुम्हें बताता हूं, जो कि मुझे साक्षात भगवान ब्रह्मा ने बताया था जब मैं उनसे बहुत सारे प्रश्न उत्तर कर रहा था। तो इस विधि से अगर तुम भगवान की आराधना करती हो तो वास्तव में उन्हें, उनके लिए क्या असंभव है, वो तो असंभव चीज को भी संभव कर सकते हैं। तो ये पयोव्रत का इंस्ट्रक्शन मैं तुम्हें देता हूँ। देखिए कश्यप मुनि बहुत इंटेलिजेंट है। इसी तरह हम देखे थे जब हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का वध हुआ था, तो उसी प्रकार माता दिति ने भी, जो असुरों की माँ है, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष उनकी माँ है, उन्होंने भी इसी प्रकार कश्यप मुनि से एक वर मांगा था कि आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरा एक ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मारे। तो वहां पर फिर से कश्यप मुनि ने एक दूसरा व्रत बताया था। फिर से उन्हें आश्चर्य हुआ था कि हे भगवान, देखो भगवान की माया। वहीं पे भी सेम एकदम लगभग सेम पैटर्न पे स्टोरी रिपीट हो रही है दोनों उनके पत्नियों में। तो वहां पर भी वो आश्चर्य किए थे कि देखो भगवान की माया कितनी प्रबल है, कि अरे भाई भाई हैं लेकिन उनके बीच में भी इस प्रकार से वो मुझसे वर मांग रही है कि अरे ऐसा पुत्र दीजिए कि वो इंद्र को मार दे मेरा पुत्र ना, जबकि उसके ही को वाइफ का, उसके ही जो एक साथ में रहने वाली दूसरी जो उसकी पत्नी है, उसका ही पुत्र है। तो वहां पे भी फिर उन्होंने एक व्रत बताया था, जिसको कि करते करते उनका हृदय शुद्ध हो गया और उनके हृदय से ये इच्छा ही चली गई कि इंद्र को मारा जाए।
तो वो एक अलग कहानी है, उधर चलती है। लेकिन इसी प्रकार कश्यप मुनि मतलब यहाँ पे इनको भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो जस्ट एक फाइनल चीज बता करके आज हम लोग फिनिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, कश्यप मुनि ये जानते थे कि जब हृदय में अनर्थ हो तो उसका एक ही उपाय है कि दम लगा के भक्ति करिए। सोचिए नहीं इतना कि मेरे हृदय में अनर्थ है। जैसे दीति के हृदय में कितना बड़ा अनर्थ था, वो इंद्र को मारना चाहती थी, और अदिति के हृदय में भी कम बड़ा अनर्थ नहीं है। और सिर्फ ये नहीं चाहती थी कि अरे शत्रुओं से हमारा राज्य हमें वापस मिल जाए, वो चाहती थी कि हमारे शत्रु मर जाएं युद्ध में, मेरे पुत्र उन्हें हरा दें, परास्त कर दो। चाहती थी कि बलि महाराज मर जाएं। तो ऐसी मतलब खतरनाक इच्छा है। तो दीति के हृदय में भी इस प्रकार की बुरी भावनाएं थी, और अदिति के हृदय में भी हम यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ राज्य वापस पाने की नहीं, उनके मृत्यु की भी कामना है। इतनी बुरी इच्छाएं, तो अनर्थ तो बहुत हैं। लेकिन दोनों ही केस में कश्यप मुनि ने क्या, दोनों ही अपनी पत्नियों का क्या आदेश दिया कि भगवान की भक्ति करो, उससे सब कुछ हो जाएगा। तो यही सेम चीज हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। हमारे हृदय में बहुत अनर्थ हो सकते हैं, है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भक्ति करना छोड़ देंगे। अनर्थ हैं तो हैं, लेकिन भक्ति की इंटेंसिटी कम नहीं होनी चाहिए। वो है, उससे डिस्करेज नहीं होने का है। वो भक्ति सब है। भक्ति एक आग है जो सारे अनर्थों को जला देगी। तो उस आग की ज्वाला को कम नहीं होने देना है, वो जलते रहनी चाहिए। हृदय में अनर्थ आएंगे, वो परेशान करेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये सारे अनर्थ हैं तो हमें अलग अलग समय पर परेशान करेंगे। लेकिन ये अनर्थ हमें अपनी साधना से कभी डिविएट नहीं करने पाने चाहिए। तो ये एक सेल्फ एप्लीकेशन है जो हम यहाँ से देख सकते हैं। कश्यप मुनि ने इसे बहुत इंटेलिजेंटली अप्लाई किया। वो दोनों ही पत्नियों के ऊपर क्रोध नहीं किए कि अरे क्या इच्छा कर रही हो मूर्ख औरत, इस तरह का कोई इच्छा करता है क्या। उन्होंने सीधे बोला कोई बात नहीं, जो इच्छा है भगवान की भक्ति करो, सब हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमें भी जो भी इच्छा है, तीव्र न भक्ति योगे न यजेता पुरुषा परम, तीव्रता से भक्ति करना चाहिए। और दूसरा जो यहाँ से हम सीख सकते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि बहुत जल्दी ही उसका हृदय शुद्ध हो जाने वाला है। जैसे कि माता अदिति और जब दीति के केस में भी हम देखें, उनकी इंद्र के मारने के लिए उन्होंने वो व्रत स्टार्ट किया था, भगवान की पूजा स्टार्ट की थी। लेकिन पूजा खत्म होते होते उनका हृदय इतना शुद्ध हो गया कि वो सारी इच्छा चली गई, सारी शुद्ध कामनाएं उनके हृदय में वापस आ गई। तो हमें भी पता होना चाहिए कि कोई दूसरा कितना भी पतित व्यक्ति है, इतना भी हृदय में अनर्थ है, रास्कल नंबर 1 हो, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि बस कुछ ही समय की बात है, वो शुद्ध भक्त बन जाएगा। इसलिए हमें उसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और यही बात भगवान बताते हैं कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कोई दुराचारी भी है, अपि चेत सुदुराचारो, लेकिन वो क्या कर रहा है, भजते माम अनन्य भाग, मेरा भजन किए कर रहा है। अनन्य भाग मतलब लगा हुआ है। तो साधुर एव सब मंतव्य, उसको साधु मानना चाहिए। वो भगवान बोल रहे हैं कि मैं उसे साधु मान रहा हूं, तो कोई और हमारा क्या पोजीशन है उसको असाधु कहने का। तो उसको बोले साधु मानना है, वो साधु है। साधु रेव सब मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। क्यों साधु है कि वो डिटर्मिनेशन में फिक्स है कि मेरी आराधना करनी है उसे। तो साधु का ये एक डेफिनेशन भगवान बता रहे हैं कि ये नहीं कि हृदय में अनर्थ नहीं होते, लेकिन वो फिक्स्ड है कि नहीं, रास्ते से डिवेट नहीं होंगे। तो भगवान बोले उसे साधु मानना चाहिए, भले ही उसके हृदय में अनर्थ है तो क्या हुआ, साधु मानना चाहिए उसे। तो ये चीज वहां पे भगवान बताते हैं। तो ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर एंड करते हैं अपना, फिर हम डिस्कशन कल फिर आगे बढ़ाएंगे। शिला प्रभुपाद की जय।